नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपावली के मौके पर हम पेश कर रहे हैं हमारे न्यूज मैगजीन के कुछ खास संस्करण जो किसी एक विषय पर आधारित है। और आज का विषय है खेती यानी एग्रीकल्चर। आज का न्यूज मैगजीन देखने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मशरूम से बन रहे हैं खाकरा और आटा। दुबई से लौटकर शुरू की जैविक खेती। दिवाली के लिए केले से बनी लाइट्स। वर्क फ्रॉम होम के साथ शुरू की किसानी। सामान्य सब्जी के अलावा कर रही है मशरूम की खेती, बढ़िया मुनाफा भी कमा रही हैं। देखते हैं कैसे। गुजरात में रहने वाली पुष्पा पटेल सन 2013 से खेती कर रही हैं। शादी से पहले उन्होंने कभी खेती नहीं की थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी खाली पड़ी जमीन का सही उपयोग करने के लिए उन्होंने खेती को अपनाया। कृषि विद्यापीठ से सही तकनीक सीखकर उन्होंने चीकू और कुछ मौसमी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। सालों पहले जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तब इलाके में कोई जैविक खेती नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग लेकर खेती शुरू की थी, इसलिए उन्होंने कभी भी केमिकल आदि का उपयोग खेतों में नहीं किया। पुष्पा खेती में कुछ नया करना चाहती थी। उन्हें कृषि यूनिवर्सिटी से ही मशरूम फार्मिंग और इसके फायदे के बारे में पता चला था। उस दौरान उनके आसपास के गांव में कोई भी मशरूम नहीं उगाता था, लेकिन उन्होंने एक बार कोशिश करने का फैसला कर लिया। उनके घर में एक कमरा था जहां वह खेती का बाकी सामान रखती थी। वहीं उन्होंने ऑयस्टर मशरूम उगाने का फैसला किया। पुष्पा ने खेती करने के लिए 15,000 रुपए का शुरुआती निवेश किया था, जो महीने भर में वसूल हो गया। पुष्पा अपने साथ साथ दूसरी महिला किसानों को भी मशरूम की खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब तक वह 60 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। पुष्पा की तरह गांव की कई महिलाएं आज घर से ही मशरूम की खेती से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं। देवगिरी में जैविक खेती करते हुए एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं किसान। सुनते हैं पूरी कहानी। केरल से संबंध रखने वाले पॉल्सन दुबई में कई सालों तक अच्छी खासी नौकरी करने के बाद भारत लौट आए। यहां आकर किसी शहर में नहीं बल्कि देवगिरी में रहकर जैविक खेती करने लगे। उनके खेतों में मौसमी फसलों के साथ साथ कई सारे पुराने नारियल, कटहल और जंगली जामुन के पेड़ भी हैं। इनके अलावा उनका चाय, इलायची और कॉफी का बागान भी है। 15 एकड़ जमीन पर फैले उनके इस बागान में बना ट्री हाउस उनके फार्म की विशेषता है, जिसे वह अलग अलग जगहों से आने वाले यात्रियों के लिए होम स्टे के तौर पर चला रहे हैं। अपने दादाजी से उन्होंने ट्री हाउस के बारे में कई कहानियां सुनी थी। इन्हें सुनकर पॉल्सन बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनके दिल में हमेशा ये इच्छा रही कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वो जरूर एक ट्री हाउस बना लेंगे। उन्होंने अपने खेतों में पहले से लगे हुए बड़े और घने पेड़ों को जांचना शुरू कर दिया और एक 400 साल पुराने जंगली जामुन के पेड़ पर ट्री हाउस बनाने का फैसला कर लिया। ट्री हाउस के निर्माण के साथ साथ उन्होंने अपनी जमीन पर चाय, कॉफी, काली मिर्च और इलायची की खेती भी करना शुरू कर दिया। ये ट्री हाउस 2 फ्लोर का है और जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें कुल 4 कमरे हैं और सभी में अटैच बाथरूम है। ट्री हाउस को सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे 4 खंभे बनवाए गए ताकि यह मजबूती से टिका रहे। उनके इस इको फ्रेंडली ट्री हाउस में एक बार में 12 लोग रह सकते हैं। हर साल सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक उनके यहाँ बहुत से यात्री आते जाते रहते हैं। यहाँ पर सफलतापूर्वक जैविक खेती करने और सेटल होने में उन्हें लगभग 5 साल का समय लगा, लेकिन अब वे अच्छी कमाई करते हुए स्वास्थ्य और सुकून भरी जिंदगी जी पा रहे हैं। केले के फाइबर से बने कागज से इको फ्रेंडली लाइट्स बन रही हैं। देखते हैं क्या है ये आविष्कार। 90 के दशक में जब जेनी पिंटो ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया तो वह कई मायनों में
एक साहस भरा कदम था। जेनी के लिए इस दुनिया से निकलने का मतलब था एक तेज भागती दौड़ती और संभावनाओं से भरी जिंदगी को पीछे छोड़ना। इसी के साथ साथ एक बिल्कुल नई तरह की जिंदगी उन्हें शुरू करनी थी। उन्होंने फैसला किया कि वह कुछ नया काम करेंगे। आज वो भारत के सस्टेनेबल पेपर और लाइटिंग इंडस्ट्री में एक अग्रणी नाम बन चुकी हैं। उनका घरेलू ब्रांड ऊर्जा सोफिस्टिकेटेड लाइटिंग से लेकर क्राफ्ट होम एक्सेसरीज तक सब कुछ बना रहा है और ये सभी प्रोडक्ट्स कचरे को रिसाइकल करके बनाए जा रहे हैं। जेनी केले से कागज भी बनाती है। उनकी दिलचस्पी इको फ्रेंडली कागज तैयार करने में बढ़ने लगी थी। 1998 में उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोल लिया। वह भारत में अपनी तरह का पहला स्टूडियो था। जेनी पेपर मेकिंग कला में परफेक्ट हो चुकी थी। सन 2000 में जेनी ने पोर्टलैंड में कुछ महीने बिताए थे। वहां हेलन हेवर्ड के साथ प्राकृतिक फाइबर से कागज बनाना और उसे लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया। सन 2018 में जेनी ने अपने उत्पादों को ऊर्जा नामक एक पूर्ण घरेलू ब्रांड में बदल दिया। सस्टेनेबल मटेरियल से डिजाइनर लाइट बनाने वाले उनके इस ब्रांड को एक कुशल एंटरप्रेन्योर का साथ मिला। उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा लगाया और जेनी के साथ ही उनसे जुड़े सभी की दुनिया अब रोशन हो गई है। अयोध्या के एक छोटे से गांव में केले की खेती दिला रही है 4 से 5 लाख रुपए की कमाई। सुनते हैं ये यशोगाथा। एक शख्स लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौटा था और फिर वर्क फ्रॉम होम करते हुए खेती भी करने लगा। आज ये शख्स केले की खेती से सालाना 4 लाख रुपए तक कमा रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के रहने वाले कुलदीप शर्मा की। अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर पूरे बग्गू सिंह गांव से आने वाले कुलदीप किसान परिवार से हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिल्ली में नौकरी करने लगे थे। गांव के पास की एक नर्सरी में उन्होंने केले की खेती देखी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी केले की खेती में हाथ आजमाएं। इसके बाद उन्होंने 1 एकड़ खेत में 1100 केले के पौधे लगाए। छोटे भाई राहुल शर्मा की मदद से उन्होंने फसल के लिए खेत को तैयार किया। इस बीच वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। उन्होंने 1 एकड़ में पहली फसल से लगभग 2 लाख रुपए की पहली कमाई की। आज कुलदीप अपने गांव के केले के 2000 से भी ज्यादा पौधों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें सालाना 4 लाख रुपए की कमाई हो रही है। खेती के साथ साथ राहुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आज के मैगजीन में यही रुकते हैं। फिर से एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।